रसूख का नशा एक भाजपा नेता पर भारी पड़ गया। नतीजा ये हुआ, उसको पद से हटा दिया गया। हम बात कर रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा के मेरठ जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना की। पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मामला खूब वायरल हो रहा है। राजनीतिक गलियारियों में भी इसकी हलचल तेज हो गई है। ये पूरा मामला 19 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। जगह थी मेडिकल थाना क्षेत्र का जागृति विहार। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के ठीक नीचे की ये पूरी घटना है। दो पक्षों में पार्किंग को लेकर विवाद होता है। एक पक्ष भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना है, जबकि दूसरा पक्ष व्यापारी सत्यम रस्तोगी बताया गया है। बताया जा रहा है कि सत्यम रस्तोगी अपने साथी के साथ नशे में था। पार्किंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहमा-गहमी होती है। आधे घंटे की गहमा-गहमी के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें भाजपा नेता विकुल चपराना व्यापारी सत्यम रस्तोगी को सड़क पर ही नाक रगड़वाकर माफी मंगवाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जब यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता चला गया, तो तमाम राजनीतिक दल पीड़ित व्यापारी के घर भी पहुंचने शुरू हो गए। कांग्रेस से लेकर और तमाम राजनीतिक राजनेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर इसमें नहीं दी गई, जबकि एक बाइट इसमें पीड़ित ने जारी की है, जिसमें उसने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। पुलिस ने कार्रवाई जो की है वो भाजपा नेता विकुल चपराना, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वीडियो में, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, लेकिन जमानत के बाद उसको छोड़ दिया। हालांकि इस मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया है। ये वही 3 पुलिसकर्मी हैं जो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाले पुलिसकर्मी, जिस वक्त भाजपा नेता विकुल चपराना सड़क पर व्यापारी को नाक रगड़वाता है, उस वक्त वो पुलिसकर्मी कुछ नहीं बोलते और उनकी इसी गलती को बड़ा मानते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया। दूसरी बात जो मैं व्यापारी की कर रहा हूं, जिसने तहरीर नहीं दी है, उसने एक वीडियो जारी की है, जिसमें उसने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और वो इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई नहीं चाहता। हालांकि कई लोगों ने उसके घर पे जाके उससे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इसे डर कहें या फिर सहमे हुआ कहें, उसने ना तो मीडिया से बातचीत की और ना ही किसी और से बातचीत करने की भी कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने उससे बातचीत की। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष ने उससे जाके बातचीत की। इस पूरे मामले के बाद भाजपा किसान मोर्चा का भी एक रुख सामने आया। भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना को पद से हटा दिया गया। बकायदा लेटर जारी हुआ और उस लेटर में यह कहा गया है कि विकुल चपराना के इस बर्ताव की वजह से उसको पद से हटाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये योगी की सरकार है और योगी की सरकार में दोषियों को सजा तो जरूर मिलेगी। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या राजनीतिक गलियारों में ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ता है या फिर इस पर यहीं विराम लग जाता है, इस पूरी खबर पर नजर रहेगी अमर उजाला की। सर 19 तारीख की रात की बात है, 9:15 बजे के आसपास की। मैं और मेरा मित्र हम लोग एक जगह खाना खाने गए थे। उस जगह का नाम है तेजगढ़ी चौपला। तेजगढ़ी चौपले के पास एक रेस्टोरेंट है, हम लोग उसमें गए। हमने गाड़ी अपनी पार्किंग मतलब एक जगह साइड में खड़ी कर दी और जब खाना खा के आके बाहर निकले तो हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। हम आगे गाड़ी निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर टेंट था और पीछे की साइड में गाड़ियाँ खड़ी थी, तो गाड़ी निकालने की अगर हम कोशिश करते तो उसमें टकराने का खतरा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, हमने उनसे कहा कृपया करके गाड़ी हटा लीजिए। फिर वो जो वाद विवाद हुआ वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि बाकी सब आप लोगों ने मतलब देखा ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अच्छा, मेरे को अपने विवेक के हिसाब से, अपने समझबूझ के हिसाब से, मुझे और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मोर्चा इकट्ठा हो गया था, अपने विवेक के हिसाब से जो मुझे ठीक लगा उस तरीके से मैंने उन लोगों से माफ़ी मांग ली। त्योहार का दिन था। सर मैं पुलिस की कार्रवाई से संपूर्णतः खुश हूँ, संपूर्णतः संतुष्ट हूँ और मेरी सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनसे ही हाथ जोड़ के इंतजा है, कृपया करके इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए, इसे आगे वायरल मत करिए और मेरी पर्सनल किसी से कोई गरज नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। धन्यवाद। इसमें मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और जांच एसपी सिटी को दी गई है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल एसपी सिटी के नेतृत्व में वादी से वार्ता कर, अन्य साक्ष्य संकलित कर
अन्य अभियुक्त कोई सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था उसका आपराधिक इतिहास देखा गया है, अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, परंतु उसकी पूर्ण जांच कर इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध की जाएगी। देखिए, परिवार जो है, अब मैं आपको क्या कहूँ, सत्ता के दबाव में, सदमे में है और उन्हीं का क्षेत्र है। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि कितने दबाव इन पर होगा, जो लोग बागों से मिलने में भी ना बेचारों को परेशानी हो रही है और लोग बाग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की घटनाएं आम रोजों में हो रही है, इस सरकार को समझना चाहिए, यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये बड़ी निंदनीय है और घृणित ये घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। और मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। आप भी यहाँ पे मिलने आए हैं और ये वीडियो वाकई में जो है एक नेशनल इशू बनी है। तमाम राजनीतिक नेताओं ने इसको ट्वीट किया है। अंदर जब आपसे अंदर मुलाकात हुई पीड़ित की, तो कैसी स्थिति थी उनकी? इस वीडियो के बाद में कैसा हुआ? तो डरे में है, सहमे में है और ना तो अब बुलडोजर चलेगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा, क्योंकि मंत्री के चेले हैं और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मंत्री जी के साथ फोटो खींचते हैं, होर्डिंग लगा हुआ है, होर्डिंग लगे हुए हैं। मंत्री जी के साथ रोज उठना बैठना है, मंत्री जी के कार्यालय बैठते हैं और मंत्री जी ये कहते हैं कि जी मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे कोई कहने से कोई ये थोड़ी है कि पहचान खत्म हो जाएगी। एक आम आदमी को परेशानी का सबब इतना कर रखा है इन्होंने, हर तरीके से उस पर मार कर रहे हैं। और अब तो एक नया काम और सीख लिया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरों को गुंडागर्दी का पाठ सिखाने के चक्कर में पूरी सरकार के नेता मंत्री सब गुंडे हो गए हैं और गुंडे पाल रखे हैं। यही काम हो रहा है। ठीक है, अब एक लेटर जारी हुआ है भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराने, जिसकी वीडियो वायरल हुई, उनको पद से हटा दिया गया। क्या कहेंगे? इनका हटना और हटाना क्या होता है? कौन सी धाराएं लगाई है आप देखिए। मंत्री के कार्यालय के नीचे ये काम हो रहा है, उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, तो उसे हटाना है। और प्रशासन के सामने मैं तो ये कह रहा हूँ, मंत्री से भी जो है मंत्री से भी जवाब होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी गलती बताता हूँ कि उन्होंने क्या करा, वो अपने सामने ये काम होने दे रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें जब ही इन्हें पकड़ के उन्हें जब ही जेल भेजना चाहिए था। जैसे आप अंदर गए, हाँ बिल्कुल भावुक है, सहमे में है। कोई वो तो ये कह रहे हैं भाई साहब हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की बात बेचारे कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे? वो किस तरह मतलब बातें बताता लगना कुछ नहीं है, सिर्फ डर है। और क्या है? खौफ है। डर है? किसका खौफ है? सरकार का खौफ है, मंत्री गुंडों का खौफ है। आज पूरे कहूं तो पूरे मेरठ में गुंडागर्दी के अलावा कुछ हो रहा है? बताइए आप। जितने भी भाजपा के नेता हैं सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, मेरी जानकारी में आज दिन में आया है, लेकिन किन परिस्थितियों में और किन कारणों से नाम लिया गया है ये पुलिस जांच कर रही है। कहीं भी कोई, देखिए योगी जी की सरकार है, यदि किसी ने गलत किया तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कौन है जो नाम ले रहा है सर? आपसे पार्टी का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसमें आस्था रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किन कारणों से ये परिस्थितियां बनी है ये जांच का विषय और जांच के बाद ही कहा जाएगा। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।